परिक्रमा के नियम, बहुत सारे नियम है। हालांकि हमारे यहाँ पे तो संतों ने दिया है कि परिक्रमा करते हुए जितना कम हो सके उतना संभाषण करिए, कम हो सके, कम से कम जितना संभाषण आप कर सकें, हो सके तो भगवान का परिक्रमा केवल अगर जरूरत हो तो केवल भगवान नाम का आश्रय लें, और कभी कहीं रास्ता वगैरह भटक जाए तो पूछने में कहीं कोई विश्राम लेने, मौन हो करके, क्योंकि यह शक्ति के उपार्जन की परिक्रमा है, शक्ति को अर्जित करने की परिक्रमा है, ओज तेज को ग्रहण करने की परिक्रमा है। और इस परिक्रमा के नियम के अंतर्गत में उस क्षेत्र में परिक्रमा करते समय हमें थूकना नहीं है, हमें मूत्र मलमूत्र का त्यागन नहीं करना है, हमको नंगे पैर ही हमको चलना है। हो सके तो जो मिट्टी है, जो अंदर का जो भगवान का जो भाग है, उसी का ही हमको आश्रय लेना है। हम गिरिराज बाबा से दूरी ना बनाएं। ये संतों के बनाए हुए नियम मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें भी बड़ा सुंदर भाव हमको प्राप्त होता है कि रात्रि जहां हो, जैसे ही गिरिराज बाबा की शयन आरती हुई, परिक्रमा रोक दी। जहां पर आप हैं रात्रि के समय परिक्रमा नहीं, क्योंकि भगवान अब हमारे शयन में चले गए। आज भी नियमित रूप से श्री गिरिराज बाबा जो है वो शयन करने के लिए, आज भी क्षमा कीजिएगा, श्री श्रीनाथ जी बाबा शयन करने के लिए गिरिराज जी पर आते हैं। आज भी वहां पर पहले तो एक बैठक में जो जतिपुरा पर है वल्लभ बैठक, वल्लभाचार्य जी महाराज जी की बैठक, वहां पर पहले एक रथ रखा रहता था लकड़ी का, तो उसके ऊपर अक्सर करके लोग दर्शन करते थे। तो चक्र जो उसका पहिया है उसके ऊपर मिट्टी के कण पाए जाते थे। तो ये और वह रथ जो है ये इस भावना से रखा गया था कि प्रभु हमारे रोज श्रीनाथ जी से यहां पर पधारते हैं, शयन यहां करते हैं। तो आज भी श्री श्रीनाथ जी बाबा शयन करने के लिए आज भी गिरिराज बाबा पर पधारते हैं और शयन आरती गिरिराज जी पर ही होती है। तो ये निर्गुण निराकार स्वरूप का सगुण साकार की उत्पत्ति तक का विषय है। ये केवल एक ऐसा नहीं है, ये जो शिलाखंड है, ये शिलाखंड ऐसा नहीं है कि ये कृष्ण के समय, ये हमारा सौभाग्य है कि ये शिलाखंड हमको कृष्ण ने जिसको उठाया, कृष्ण ने जिसको धारण किया, ये वही शिलाखंड है। अजय एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किस हाथ पे उठाए? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत किस हाथ पर उठाया? उठाया तो है, लेकिन किस हाथ पर उठाया? ये बड़ा सुंदर, बड़ा रोचक, बड़ा कभी एक सामान्य प्रश्न है। और कईयों बार हम दर्शन करते हैं, बहुत सारे दर्शन हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन आपका ये बड़ा ये रोचक प्रसंग है। ये इतने सुंदर और इतने रोचक प्रसंग हैं, जिन प्रसंगों को जब हम संतों के सानिध्य में बैठते हैं तब हमको पता लगती है कि ये गिरिराज बाबा ने ये जो है ये भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को किस हाथ पे उठाया है, कहीं उसको उठाने के पीछे उनका भाव क्या रहा है। तो बड़ा सुंदर भाव मिलता है हमको। अक्सर करके लोग इस प्रश्न का उत्तर इस रूप में देते हैं कि गिरिराज बाबा ने कौन से हाथ पे उठाया है? तो गिरिराज बाबा ने, लोग कहते हैं कि बाएं हाथ पर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठा के रखा। श्रीमद् भागवत में केवल ये आता है कि भगवान ने 7 दिनों तक पर्वत उठाया। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पर यह वृत्तांत हमको प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है 7 दिन के लिए राज बाबा को उठा करके रखा। कौन से हाथ पे उठाया इसका वर्णन नहीं है।
अब इसका वर्णन बड़ा सुंदर हमको प्राप्त होता है। संत लोग कहते हैं, बोले क्या, कि कोई भी धर्म का कार्य उल्टे हाथ से नहीं किया जाता। ये जीवन में आप लोग निर्धारित कर लीजिए, कभी किसी के पैर छूने हो तो उल्टे हाथ से मत छूना। क्यों? क्योंकि उल्टे हाथ से तो हमारे यहां पर जब व्यक्ति मर जाता है, पड़ा हुआ होता है, तो उसका स्पर्श किया जाता है। तो भगवान जी कोई भी धर्म का कार्य, यहां तक कि किसी को पानी पिलाने तक का भी कार्य जो है धर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। और धर्म का कार्य, शुभ कार्य कभी भी उल्टे हाथ से नहीं होता, सदैव सीधे हाथ से किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, मूसलाधार बारिश हुई, तो उस बारिश में गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो उन्होंने किस हाथ से उठाया? क्योंकि धर्म का कार्य है, सबकी रक्षा करनी और रक्षा करना धर्म का कार्य है। तो जब रक्षा करना धर्म का कार्य है तो उन्होंने किस हाथ से उठाया? उन्होंने सीधे हाथ से उठाया। अब जब सीधे हाथ से उठाया, भगवान ने हाथ लगाया, उठा दी, उठ गए सब गिरिराज बाबा, सब लोग आ गए, पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया अपने। अब वो सब, अब ब्रजवासियों को लगा जाए लाला हमारा बड़ा जो है छोटा सा लाला है, कहीं थकन हो जाए, सबने अपने अपने डंडा लगाए थे। और डंडा लगा करके सबने लाला से कही कि लाला, लाला बोलो हाँ, अरे लाला तू थको हो तो एक काम कर, या पर्वत के नीचे हमने अपना अपना डंडा लगाए थे, तू एक काम कर, या इधर ने हाथे हटाए, देखो हमने साध लियो है। और सबने अपने अपने बड़े बड़े डंडा लगाए थे। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके भगवान ने मन में विचार किया कि क्या ये तुम्हारे डंडों पे टिका है? बोले नहीं। तो भगवान ने ये अनुभव कराने के लिए कि तुम्हारे डंडों पर नहीं टिका गिरिराज बाबा, भगवान ने लेकर के जैसे ही अपना हाथ उठाया, वैसे ही गिरिराज बाबा नीचे आने लगे। जो नीचे आने लगे तो जितनों के डंडे लगे थे सबके डंडे टूट गए। सबरे चिल्लाए, लाला लगाइयो हाथ, मरे हम, आज के पर्वत के नीचे हम फंसे, ये हमें छोड़े वो ना, जिंदा ना निकलेंगे। ऊपर थे तो इंद्र माना है मान लो, और जाके नीचे जो हमारी जिसकी छत्र छाया में खड़े जे वो हमारे ऊपर करो, लाला देख लगाइए हाथ। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठा करके यह दर्शन कराया है, ये संकेत दिया है, ये संदेश दिया है कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो उसके ऊपर राज पर्वत जैसा भी अगर कोई भार हो तो उसको मैं धारण कर लेता हूं, और वह भार मेरे लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के बराबर है। इतना सुंदर भाव। और भगवान ने तब का वो पर्वत उठा करके आज तक हाथ उठा करके रखा है, आपने देखा होगा। भगवान ने जो हाथ ऊपर उठाया वो श्रीनाथ जी बाबा का वह मुद्रा, वह आज भी उठी हुई है। जरा विचार करिए, वह मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण का हाथ आज भी उठा हुआ है। आज भी उठे हुए का अर्थ यह है भगवान मानो। बड़ा सुंदर हमारे ताऊ जी श्री नाना भाई मुखिया जी बड़ा सुंदर इसका भाव बताते थे कि मानो भगवान बुला रहे हैं कि अरे भैया, इस संसार में जो तुम्हें कष्ट दे रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, इस दुख देते हुए, कष्ट देते हुए संसार से तुम मेरी शरण में आ जाओ। मानो हाथ हिला करके बुला रहे, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इतना सुंदर भाव प्रभु श्री गोवर्धन महाराज का, गिरिराज बाबा का। कई सारे भाव हमको प्राप्त होते हैं।